कांग्रेस पार्टी ने यार किसान सम्मान रैली की है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बीजेपी की ओर से हम पहला सवाल यह करते हैं कि आपके परिवार के वाड्रा साहब के लैंड डेवलपमेंट में किसानों का क्या सम्मान हो रहा था। हरियाणा में, राजस्थान में आपकी कांग्रेस सरकार के दबाव में जिस तरह से वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया गया, किसानों की जमीन सस्ते में लेकर महंगे में बेची गई, सोनिया जी और राहुल गांधी पहले उसका जवाब दीजिए। किसानों का आप कितना सम्मान करते हैं। हम आपसे दूसरा सवाल करना चाहेंगे कि हरियाणा में पिछले 10 साल में 37 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया, जिसमें सिर्फ 6 ऑपरेशनल हुआ है। बाकी क्यों नहीं हुआ और उसकी जमीन कहां गई? सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी, एक और बात का आप जवाब दीजिए कि पिछले 10 साल में हरियाणा में आपकी सरकार थी, 78,695 एकड़ जमीन एक्वायर की गई और बाद में बिल्डर और रियल्टी लॉबी के दबाव में 19,309 एकड़ जमीन छोड़ दी गई। क्यों छोड़ी गई, इसका जवाब दीजिए आप पहले। कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा है, हम सभी जानते हैं। जिस तरह किसानों के साथ बदसलूकी की गई, अत्याचार किया गया, उनके विकास की बात नहीं की गई। आज राहुल गांधी ने कहा जमीन मां होती है। राहुल गांधी जी, भारत मां के बारे में क्या कहना है आपको? 10 साल के आपके राज में भारत मां भ्रष्टाचार और कुशासन से पीड़ित रही। कोई जवाब है आपका इसका? आप सभी जानते हैं कि ये जो लैंड एक्विजिशन कानून इन्होंने हड़बड़ी में बनाया था, तो जून 2014 में हमारी सरकार ने बैठक की थी, जिसमें 31 में 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, जिसमें कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि इस पर पुनर्विचार करिए, इससे कुछ काम नहीं हो सकता विकास का। और उसके बाद जो 13 कानून थे, माइंस लैंड एक्विजिशन एक्ट, नेशनल हाईवे एक्ट, ये सारे 13 कानून को कांग्रेस की सरकार ने ज्यादा मुआवजे की परिधि से मुक्त कर दिया था। इट वॉज आवर गवर्नमेंट दैट ब्रॉट दोज 13 लॉज अंडर द परव्यू ऑफ अमेंडमेंट। बाद में आपने देखा कि लोकसभा में पारित होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया, कंसेंसस होने के बावजूद। तो हमने अध्यादेश लाया और बाद में उसको सेक्शन 113 के अंदर हमें नोटिफाई किया है। और आज नीति आयोग के लोगों ने कहा है कि वहां पर कि राज्यों को इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए कि हम अपनी सुविधा अनुसार काम करेंगे, जिसका विचार हो रहा है। लेकिन आज किसानों की बात करने वाले राहुल गांधी और सोनिया जी और हमारे सरकार के ऊपर सवाल उठाने वालों से हमें एक सवाल करना है कि जनधन में जो 18 करोड़ अकाउंट खुले हैं, वो गरीबों के हैं कि नहीं, किसानों के हैं कि नहीं? नेचुरल डिजास्टर में मुआवजे की राशि 1.25 लाख करोड़ से बढ़ाकर 4 लाख करोड़ की गई है और उसकी एलिजिबिलिटी को 50% नुकसान से घटाकर 33% किया है। यह किसने किया है? अभी जो सूखा आया है उसमें सीड सब्सिडी, डीजल सब्सिडी, ये सबों को हमने बढ़ाया है। ये सभी किसानों के हित में है नहीं? कांग्रेस पार्टी इस देश के किसानों को हमेशा गरीब रखना चाहती थी और आज इस देश के किसानों को हम मजबूत करना चाहते हैं। यह है मूल लड़ाई। कल राहुल गांधी ने बिहार में फिर सूट बूट की बात कही थी, तो उसका जवाब हमारा वही है
राहुल गांधी जी, हमारी सरकार सूटकेस की सरकार नहीं है जो आपकी सरकार थी। हमारी सरकार न सूट बूट की है और न सूटकेस की है, बल्कि सूझबूझ की सरकार है जो देश के विकास की चिंता करती है। कांग्रेस पार्टी ये भूल गई कि देश के गरीबों के लिए हमने जीवन सुरक्षा कार्यक्रम लाया है, जिसमें मात्र 12 रुपया सालाना इंश्योरेंस देकर आपका एक्सीडेंट हुआ आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। उसमें लगभग 7 से 8 करोड़ लोगों ने अब तक रजिस्टर कराया है। जीवन बीमा पॉलिसी 340 रुपए सालाना पर हम लोगों ने दिया है। पेंशन योजनाएं चल रही हैं और ये सब जमीन पर हकीकत बन रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी को ये सब दिखाई नहीं पड़ता। हर बार उनकी हार होती है, फिर भी वो अपने आप विजय दिवस मनाते हैं। जल्दी बिहार में उनका और उनके महागठबंधन का सफाया होने वाला है, फिर भी वो मनाएंगे विजय दिवस। लेकिन सीधा झूठ बोलना कांग्रेस की फितरत है और देश जानता है। इसलिए हमारे पास पूरे डिटेल्स हैं कि पिछले 10 साल में इन्होंने कहां कहां कितनी जमीन हरियाणा में छोड़ी, जो 19,000 एकड़ से भी अधिक होता है। तो कांग्रेस पार्टी का तो काम ही है दबाव में जमीन लेना और बाद में दूसरे दबाव में छोड़ना। तो किसानों के हक का सबसे अधिक अनादर कांग्रेस पार्टी ने किया है। आनंद शर्मा ने भी एक पत्र लिखा था जिसकी संसद में चर्चा हुई है। आज अच्छा होता सोनिया गांधी और राहुल गांधी उसका भी जवाब देते। उन्होंने स्वयं लिखा था पूर्व के कॉमर्स मंत्री के रूप में कि उस कानून से देश के औद्योगिक माहौल में बहुत कठिनाई आएगी जमीन लेने में। राहुल गांधी हल्की बात करने में आजकल बहुत पारंगत हो गए हैं। अब ये मेक इन इंडिया नहीं है, टेक इन इंडिया है। राहुल गांधी जी, टेक इन इंडिया सबसे अधिक आपके राज में हुआ। 2G में टेक किया गया, कॉमनवेल्थ में टेक किया गया, कोयला घोटाले में टेक किया गया। आपके यहां बिना टेक किए कोई फैसले नहीं होते थे, इसलिए आपको टेक इन इंडिया याद रहता है। हमारे यहां फैसले ईमानदारी से होते हैं। आज लाखों करोड़ का पूंजी निवेश देश में हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, आर्थिक विकास बढ़ रहा है, दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। इसलिए टेक इन इंडिया आपकी सरकार में होता था, हमारी सरकार में मेक इन इंडिया हो रहा है और भारत को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स। इफ एनी क्वेश्चन देन आई एम विलिंग टू टेक दैट। I think Smriti Irani is quite competent to reply to that. The Samrat cycle issue remains shrouded in a lot of mystery and suspicious circumstances. And I'm happy Congress party has issued a notice. The reply would expose them further. जो सम्राट साइकिल का लैंड डील है रायबरेली में, उसको लेकर कई बड़े ही गंभीर शंकाओं के सवाल उठते हैं। पिछले कई वर्षों में क्या क्या हुआ। तो अगर कांग्रेस पार्टी ने लीगल नोटिस दिया है तो लीगल नोटिस का उचित जवाब दिया जाएगा, और जो जवाब उनकी कमियों को और कमजोरियों को और भी अधिक उजागर करेगा। एनीथिंग फर्दर? Anything on the comments I have made? चलिए। Anything on what I have replied? Thank you. अब बताइए क्या है? Surely you will have to look into it, but it raises very disturbing questions because the RTI replies bring the issue in public domain.
I've always said in case of Aam Aadmi Party, governance is a serious business. And they are doing everything except governance. लोकतंत्र में हर को चुनाव में आने का अधिकार है। मैंने पटना में एक बात कही थी जो यहां हम दोहराएंगे। तीसरे मोर्चा के ऐसे बहुत से लोग हैं जो नीतीश जी और लालू जी के गठबंधन के पार्ट थे या पार्ट बनने का दावा कर रहे थे। तो नीतीश जी की पार्टी ने काफी डीएनए सैंपल भेजा है टेस्टिंग के लिए। अब वो तो एक पॉलिटिकल ड्रामा है जिसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक बात मैं आज नीतीश जी से जरूर पूछना चाहूंगा कि अपने महागठबंधन के मित्रों का पॉलिटिकल डीएनए नहीं टेस्ट कराया था क्या कि इतनी जल्दी बिखर गया? वहां पर जितने बंधन बने, जितने गठबंधन बने, भाजपा की अगुवाई में एनडीए की बहुत निर्णायक जीत होगी, हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि इस बार बिहार का चुनाव आशा, आकांक्षा और अपेक्षाओं का चुनाव होगा और वो नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार के साथ चलना चाहते हैं। Here I am talking to you as a representative of my party. Okay? Thank you.